हाँ, ये लोग बहुत स्पीड में चलाते हैं जो नए नए भैया हैं। लाइव देखा यहाँ पे कि यहीं पे एक्सीडेंट कई बुरी तरह से हो गया था। तो लड़कियाँ यहाँ लहूलुहान होकर पड़ी थी। इनको क्या जाएगा, इनके माँ बाप का जाएगा ना, और जो जिसे दबेगा उसके माँ बाप का जाएगा, इनका क्या जाता है? कुछ नहीं। लाउड स्पीकर चला के चलते हैं और उनको लगता है कि मजे में जा रहे हैं। ये पुलिस वाले जो है ये निकलते हैं, इन लोगों को दिखाई नहीं देता है, ये रोक टोक नहीं लगा सकते इस चीज पे। लगता तो है डर, कितना तेज चलाता है तो डर भी लगता है। क्या नाम है आपका? विशाल। विशाल, कितनी उम्र है? 15। ई रिक्शा क्यों चला? क्या घर की परेशानी है? मन है उसकी नहीं। इतनी कम उम्र के हो, पुलिस नहीं रोकती तुम्हें देख के? नहीं। और नंबर प्लेट नहीं है ऑटो में, रिक्शे में आपके? अब है, पीछे लगी हुई है। और आगे का अभी गिर गई है। दिल्ली में बिजली और पानी के सिवा एक मेजर समस्या ये भी है कि दिल्ली में जो ई रिक्शा चालक हैं वो बेहद बेलगाम हैं और ऐसे में बेवजह सड़कों पर जाम लगता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो जाम का जाम है वो आम जनता को झेलना पड़ता है। फिलहाल इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू कॉलोनी के मेन चौराहे पर और आप देख सकते हैं कि बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। ये देखिए, ये जो ई रिक्शा चालक है ना, ये किस तरीके से रोड को जाम करते हैं। ये मेजरली समस्या इनकी होती है कि इनकी वजह से पूरा जाम लगता है। ये बेलगाम तरीके से जैसे मन करता है वैसे ई रिक्शा चलाते हैं और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। ऐसे में कुछ स्कूली बच्चों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रिक्शे को लेकर इनको कोई समस्या होती है। बिटिया, स्कूल से आ रही हो? ये जो आप ई रिक्शे में आती जाती हो, मनमाने तरीके से रिक्शा चलाते हैं तो कभी डर लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए? हाँ, ये लोग बहुत स्पीड में चलाते हैं जो नए नए भैया हैं। अच्छा, कई बार तुम्हारे सामने कभी कोई हादसा हुआ हो, कभी देखा हो? नहीं। जी मैडम, बताइए। तो लाइव देखा यहाँ पे, दो रिक्शे यहाँ से वहाँ आपस में गाना बजाते टकरा गए और फिर लड़कियाँ यहाँ लहूलुहान होकर बरसात के दिन में पड़ी थी लड़कियाँ सारी। अच्छा। यहीं पे ये कई लड़कियाँ, EMIG स्कूल है विद्यावाल भवन में बगल का, वहाँ की लड़कियाँ यहाँ पे तो एकदम बरसात हो रही तो लड़ गई गाड़ी की वजह से, और फिर यहीं पे एक्सीडेंट कई बुरी तरह से हो गया था। और गाना बजाते हैं इतने बुरी तरह से, लाउड स्पीकर चला के चलते हैं और उनको लगता है कि मजे में जा रहे हैं, लेकिन वो नहीं देखते कि सेफ है या नहीं है, कोई चीजें नहीं देखते। एक बात बताओ, जब लड़कों की छुट्टी होती है जब क्यों नहीं रिक्शे मिलते, और लड़कियों के टाइम पे रिक्शे क्यों मिलते हैं? और ये गाने वाने जो बजाते हैं, गाने बजाते हैं और लड़कियां भी आवारागर्दी दिखाती है रिक्शों के चक्कर में। ऐसा क्यों होता है? ये पुलिस वाले जो है ये निकलते हैं, इन लोगों को दिखाई नहीं देता है, ये रोक टोक नहीं लगा सकते इस चीज पे। और ये जो इनको अगर कई बार रोकने की कोशिश आपने कई बार की है, लगता है कि इनको रोकने का आपने कहा कि ऐसा मत करो या ऐसा मत करो, कभी कुछ कहा है? नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि आवारागर्दी करते हैं भाई, हमारा तो रोज का काम है भाई। आज हमने निकल रहे हैं, आज हमने कुछ बोल दिया, कल हमारे साथ ये कुछ भी कर सकते हैं, हम क्यों बोलेंगे बीच में, इसलिए हम नहीं कुछ बोलते हैं। कई बार आपने हादसे होते हुए देखे हैं क्या? जैसे हादसे होते हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं, रिक्शे पलट जाते हैं, मस्ती में चलाते हैं, और इससे ज्यादा तो हम कुछ कह नहीं सकते भैया। एक मैडम और हमारे साथ बात करते हैं। मैडम, बच्चे को स्कूल से लेकर आ रही है? जी ये रिक्शे का वेट कर रही है? जी। ये रिक्शे में आती जाती है, ये जो नई उम्र के लड़के हैं, डर नहीं लगता ओवर स्पीड चलाते? अब क्या करे, डर लगेगा तो आना जाना तो पड़ेगा ना, हम लोग अब परेशानी है तो जाना पड़ेगा। और ये जो जोर जोर से गाने बजाते हैं, तो क्या कर सकते हैं, अपना गाड़ी नहीं है ना, हम आ सकते हैं। कई बार आपने इनको रोकने की टोकने की कोशिश की है? नहीं, हम नहीं करते, क्योंकि ये रुक नहीं सकते, अपने मर्जी का काम करते हैं। सुनते नहीं है बिल्कुल भी? अच्छा, जब मन करता है जो मन करता है। हाँ हाँ। तो क्या लगता है, सरकार से कुछ कहना चाहती है इनको लेकर? अब सरकार से यही कहेंगे कि थोड़ा सा रुकावट करे, बच्चों को सुविधा दे, बढ़िया से आए जाए, हम लोग दिक्कत ना हो। ई रिक्शा को लेकर कुछ मापदंड तैयार किए? हाँ। बाबू, ई रिक्शा से आती हो? ये ई रिक्शा जो चलाते हैं, डर लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए? लगता तो है डर। जी बेटा, लगता है आपको डर? लगता है कभी कभार, लगता है। जब ओवर स्पीड चलाते हैं? कभी कभार चलाते तो डर भी लगता है कि इतना तेज चलाता है। ठीक है। ये जो जाम है ना, ये पूरा ये जाम ई रिक्शा की वजह से है, और ये ई रिक्शा की वजह से लोगों की जान को भी खतरा रहता है। ये मनचाहे तरीके से पैसेंजर भरते हैं, मनचाहे तरीके से जोर जोर से गाना बजाते हैं और बिल्कुल बेलगाम होकर चलते हैं। ये देख सकते हैं जितने भी ऑटो जा रहे हैं ना, यार गाना तो बहुत बढ़िया बजा, बंद कर दी, क्या बात है? क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, ये बताओ।
ये जो चलो आप जाओ क्योंकि जाम लग जाएगा पीछे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये ई रिक्शा चालक हैं और बेलगाम तरीके से रिक्शा चलाते हैं। बाबू क्या नाम है आपका? बैठ जाऊं? क्या नाम है आपका? विशाल। विशाल, कितनी उम्र है? 15। ओहो यार, तुम तो 18 के भी नहीं हुए हैं। ये ई रिक्शा क्यों चला रहे हो? अभी तो तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है। ऐसे ही चला रहा हूँ। ऐसे ही चला रहे हो? क्या घर की परेशानी है या बस मन के माफिक, मौज के लिए? मन मौज के लिए। मन मौज के लिए, घर भर में कोई परेशानी नहीं। चलिए, और दिलबाग भी बढ़िया खा रहे हो यार, ये गजब के स्टाइल में तुम यार। ये मतलब ये सब क्या है? ये कहाँ से सीखे सब? सीख गया दोस्तों को देख के। दोस्तों को देख के। और तुम ये जो इतनी कम उम्र के हो, पुलिस नहीं रोकती तुम्हें देख के? नहीं। अच्छा ये बताओ, अपना ऑटो है किराए पे लियो? अरे मतलब कि ऐसे ही चला रहा हूँ। अपना है किराए पे लियो? किराए पे ही है। किराए पे। कम उम्र है, पुलिस वाले देख के रोकते नहीं है? मैं उधर जाता हूँ जिधर पुलिस। अरे तुम पहले उतर के भाग जाते हो? अरे नहीं, हाँ, पुलिस वाले यहाँ रहते वहाँ जाते ही नहीं। अच्छा, जहाँ पुलिस वाले रहते हो उस गली जाते ही नहीं हो? अच्छा, चलो ठीक है। तो ये विशाल है। विशाल का कहना है कि अभी महज 15 साल के हैं और ई रिक्शा चला रहे हैं। जब पूछा कि आर्थिक संकट है घर का, तो बोलते हैं नहीं, आर्थिक संकट नहीं है, सिर्फ मन मौज के लिए ई रिक्शा चला रहे हैं। तो ये हाल दिल्ली के रिक्शा चालकों का। और कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार जिस तरीके से ये जो नई उम्र के लड़के हैं ये बेलगाम होकर ई रिक्शा चलाते हैं और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। बाबू, ये जो तेज से ई रिक्शा स्पीड में जाता है, डर लगता है कई बार? इधर बात करो, डर लगता है? हाँ, थोड़ा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ई रिक्शा अनियंत्रित हो जाए। तो देखिए, जब बात करने की कोशिश की जाती है तो ई रिक्शा चालक लेके चले जाते हैं। फिलहाल ये दिल्ली की तस्वीर है और दिल्ली के एक इलाकों का हाल यही नहीं है। दिल्ली के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर ई रिक्शा चालक हैं और मनमाने तरीके से ई रिक्शा चलाते हैं, जोर जोर से ई रिक्शा में गाने बजाते हैं और मन तरीके से सवारी भरते हैं, चाहे सवारी 8 आए, 5 आए, 6 आए। जब तक उनको नहीं लगता कि सवारी फुल हो गई है तब तक वो नहीं चलाते। एक नजर और डालिए, ये चौराहा है, चौराहे पे किस तरीके से मकड़ जाल है। जैसे कई बार इलाकों में तारों का मकड़ जाल होता है, वैसे ई रिक्शे का मकड़ जाल है। जिसका जहां से मन कर रहा है वो वहां से निकाल रहा है, जहां मन कर रहा है वहां रोक दे रहा है। ये देखिए, अरे यार जहां मन कर रहा है वहीं रोक दे रहे हैं। जहां तुम्हें नहीं लगता कि ऐसे जाम लगेगा? देखिए, ये देखिए कुछ लोग हैं और यहाँ पर ये स्थिति है दिल्ली के ई रिक्शा चालकों की। और कुछ तो ऐसे हैं कि उनके पास नंबर प्लेट भी नहीं है रिक्शा में। सर, नंबर प्लेट नहीं है ऑटो में, रिक्शे में आपके? और है, पीछे लगी हुई है। और आगे का अभी गिर गई है, बनवाने के लिए तो भेजा हूँ। ओहो, आगे का गिर गया, बनवाने को भेजे। अच्छा, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत देर से आप यहाँ खड़े हैं। ये मतलब नंबर प्लेट लगवा लो यार, लोगों को दिक्कत होगी, परेशानी होगी। सवारियों के लिए खड़े हैं, बच्चे जा रहे हैं, अब स्कूल के छुट्टी हो रही है स्कूल की। अगली बार नंबर प्लेट लगवा लोगे? नंबर प्लेट बनवाने के लिए दिया हूँ। अच्छा, हाँ, 2-4 दिन में आ जाएगी बन के। हाँ, चलो, अब लग जाएगा नंबर प्लेट? बिल्कुल लग जाएगी, लगी है, पीछे लगी है, आगे भी लग जाएगी, गिर गई है, लग जाएगी। चलो ठीक। और एक नंबर, ये देखिए, ये पूरी तस्वीर है। बहरहाल ये हमने जो तस्वीर दिखाई ये दिल्ली की तस्वीर थी और ऐसे में दिल्ली के अनेकों इलाके में ई रिक्शा चालक मनमाने तरीके से ई रिक्शा चलाते हैं। कुछ बच्चे मौजूद है, मैडम भी मौजूद है। मैडम, ई रिक्शा से आती जाती हैं? जी भैया। ये ई रिक्शा चालक जो ओवर स्पीडिंग ई रिक्शा चलाते हैं, गाने जोर जोर से बजाते हैं। भैया, कुछ गाड़ी वाले बदतमीज है, कुछ लड़कियां ही गलत है। उन्हें यही नहीं पता है कि हम स्कूल में आ रहे हैं या हुड्डंग मचाने आ रहे हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता है। पेरेंट्स कुछ अपनी जॉब कर रहे हैं, कुछ पेट के लिए घूम रहे हैं, लेकिन बच्चों को यही नहीं पता कि माँ बाप कर क्या रहे हैं। वो चलाते हैं गाने, जिसमें गाने नहीं होते लड़कियां बैठती नहीं है उसमें। अच्छा, लड़कियों की डिमांड पे गाने बजते हैं क्या कई रिक्शों में? बहुत बजते हैं, हम तो खूब देखते हैं, हमारा तो रोज का आना जाना है। हम ये लोग हमें गलत नहीं कहते, हम खुद गलत कर देते हैं कुछ। ये बताइए, जिस तरीके से ओवर स्पीडिंग चलाते हैं, ऐसा नहीं लगता कि कई बार ई रिक्शा एक्सीडेंट हो जाएगा या कुछ हो जाएगा? डर नहीं लगता है? इनको क्या जाएगा, इनके माँ बाप का जाएगा ना, और जो जिसे दबेगा उसके माँ बाप का जाएगा। इनका क्या जाता है? कुछ नहीं। अगर इनको ये समझ होनी चाहिए तो ये ऐसा करेंगे ही नहीं। इनको समझाना तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। अगर आप हम ये हैं, हमें अभी हम किसी को समझाना चाहेंगे, वो 4 हमसे उल्टी कह देगा जब तक। तो मतलब बदतमीजी करते हैं। इससे अच्छा तो बोलो ही मत। मैडम, ई रिक्शा चालकों को लेकर क्या कहोगे, जिस तरीके से चलाते हैं, क्या कहोगे?
कहेंगे कहाँ दिया कि चलाते कौन ड्रामा देखो रोज का। अच्छा, और क्या मनमाने तरीके से चलाते हैं? मनमानी करते हैं और क्या करते हैं। क्या आपने कभी रिक्शा चालकों को रोका है कि भैया इतनी भीड़ मत करो? हमारे बोलने से क्या होता है, बोला तो जिसमें बैठते हैं उसी को बोलते हैं, और ऐसे क्या कहें हम। सुनते हैं या बदतमीजी करते हैं? वो सुना अनसुना करते हैं। अच्छा, बिल्कुल इग्नोर मार देते हैं। देख सकते हैं ये तस्वीर दिल्ली वालों की है और दिल्ली वालों का कहना है कि ये जो ई रिक्शा चालक हैं इनको कई बार कहा जाता है कि ये जो ओवरलोड आप करके पैसेंजरों को चलाते हैं ऐसा मत चलाइए, लेकिन वो इग्नोर कर देते हैं। दूसरी तरफ मैडम एक जो जोर जोर से गाने बजाते हैं इसको लेकर भी कई बार आपने टोका है? हाँ, बात ही नहीं सुनते, जहाँ उतरना है आगे ही पहुँचा देते हैं। चलिए, दिल्ली वाले हैं, दिल्ली वालों का कहना है कि रिक्शा चालकों की मनमानी से परेशान हैं और ऐसे में ये आप एक तस्वीर और देखिए गाना कैसे बजा रहा है। ये देखिए ये एक तस्वीर है, ये देखिए कहाँ जा रहा है इसको खुद नहीं। अरे कहाँ घुस रहे हो भाई, कुछ पता है कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? तो ऑटो के आगे और पीछे कहाँ रास्ता था? फिर क्यों घुसे? इनके पीछे इनकी जान की परवाह नहीं? बच्चे ये जो आप ये आगे पीछे लेके गया आपकी जान को आपकी परवाह नहीं है क्या? थोड़ी परवाह है, थोड़ी है, ज्यादा नहीं है। घर वालों ने इतना टॉर्चर किया है कि जान के ऊपर परवाह। चलिए, बच्चे हैं टशनबाजी कर रहे हैं और फिलहाल ये तस्वीर हमने आपको दिखाई और ये जो समस्या है दिल्ली के ई रिक्शा चालकों की है और दिल्ली के आम जनता की है और ई रिक्शा चालकों की मनमानी से लोग परेशान है। दिल्ली से कैमरामैन विपिन के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमस्कार।